मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में बल्दिया की जानिब से होटलों पर धावे जारी। कुकटपल्ली सर्कल के मुख्तलिफ होटलों पर धावे किए गए, जहां पर नाकिस साफ सफाई पर भारी जुर्माना आयद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। रियासत तेलंगाना में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के इम्कानात रोशन। शहर हैदराबाद में TRS पार्टी के कारकुनों की जानिब से मिठाइयों की तकसीम। पुराने शहर की तारीखी चार मीनार के दामन में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली के हमरा दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। ARK फैमिली हेल्थ और सेहा हॉस्पिटल की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया। मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टरों ने मरीजों के चेकअप्स करते हुए मुफ्त दवाओं की तकसीम भी की। 250 से ज्यादा मरीजों ने इस फ्री मेडिकल कैंप से इस्तेफादा हासिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। तेलंगाना के जेलों में रिश्वत की लेन देन और दीगर मामलात बताने वालों के लिए पोस्टर्स की रस्म इजराई। VK सिंह के हाथों इस पोस्टर की रस्म इजराई अमल में आई। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। लारियों का सरका करने वाली टोली गिरफ्तार। सैबराबाद पुलिस ने शिकायत के तहत कार्रवाई करते हुए खतरनाक टोली को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया और इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। इस टोली पर इल्जाम है कि लारियों का सरका बआसानी कर लिया करते थे। इनके कब्जे से 7 लारियों को पुलिस ने बरामद कर लिया। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। टॉप सिलेक्शन, जैसा नाम वैसा काम, कंप्यूटर्स की दुनिया में तहलका मचाने आ गया। हम अक़साम के कंप्यूटर्स, CC कैमरास और लैपटॉप के लिए एक बार हमें मौका दीजिए। स्कूल और कॉलेजेस के लिए खुसूसी डिस्काउंट ले जाइए। मल्लेपल्ली रयान होटल के बाजू शहर हैदराबाद का जगमगाता नाम टॉप सिलेक्शन। प्रोप्राइटर सैयद राशिद। भारत का सदर मुकाम दिल्ली में MCD इंतखाबात में आम आदमी पार्टी और BJP के बीच कड़ा इम्तिहान नजर आया। राजौरी गार्डन असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती अब शुरू कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके लिए कांग्रेस, BJP और आम आदमी पार्टी ने इंतखाब लड़ा और कड़े मुकाबले का सामना किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ के चलते 7 रियासतों के 10 ज़िमनी इंतखाबात में वोट डाल दिए गए हैं और वोटों की गिनती भी शुरू कर दी गई है। खास बंदोबस्त करने की जानकारी भी आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ के मामलों को पंजाब के कांग्रेस के नए वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खारिज कर दिया है। लोगों का कहना है कि अगर पंजाब में ऐसा नहीं हुआ तो दूसरी तरफ ऐसा ना होने की क्या गारंटी है, क्योंकि इस वक्त सारे भारत के अलग अलग हिस्सों के हालात अलग अलग नक्शा पेश कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ के मसले पर मुल्क में चलती चेमगइयों के दौरान दाखिल की गई अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। ML शर्मा और BSP ने ये अपील दाखिल की थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इल्जाम लगाने वालों को महकमे इंतखाबात ने खुला चैलेंज किया है कि मई के महीने में वो इस तरफ तवज्जो देगा, लेकिन लोगों का कहना है कि महकमे इंतखाबात अगर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट्स के वायरल वीडियोस को देख ले तो हो सकता है कि अवाम इत्मीनान में आ जाए, क्योंकि मामलात अच्छी और बुरी हुकूमत से मुताल्लिक जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के नए वजीर आला ने वजीर खजाना से मुलाकात कर आने वाले बजट पर तबादले ख्याल किया। साथ ही उन्होंने VK सिंह से भी मुलाकात की है।
सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के सभी डिपार्टमेंट्स में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को लागू करने की हिदायत जारी की हैं, जबकि ये सिस्टम अभी तक सिर्फ 36 डिपार्टमेंट्स तक ही पहुंच सका है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने डिपार्टमेंट्स में किया बड़ा उलटफेर, जो कि मुल्क में सरकार मिलने के बाद हर नई सरकार करती आई है। लगभग 20 IAS ओहदेदारों का तबादला कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की साबिका अखिलेश सरकार के करीबी नवनीत सहगल को भी अब छुट्टी दे दी गई है। उनकी जगह अविनाश अवस्थी को लाया गया है। उत्तर प्रदेश में नोएडा अथॉरिटी के CEO की जगह से हटा दिए गए हैं रमा रमन और अमित मोहन ने उनकी जगह ले ली है। इधर सीएम योगी उत्तर प्रदेश में इनकलाब लाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, उधर एडमिनिस्ट्रेशन ठप होकर रह गया है। मेरठ से खबर मिली है कि बीजेपी के कुछ लोगों ने अपनी मंगेतर को घर छोड़ने वाले एक नौजवान की जमकर पिटाई कर दी है। बचाव में आने वाले उनके भाई को भी खूब मारा। जाहिर है कि ग्रुप की शक्ल में रहे तो सभी शेर हो जाते हैं। खबर है कि मारपीट करने वालों के बजाय पुलिस ने उल्टा मार खाने वालों को लॉकअप में बंद कर दिया है, जबकि लड़की ने 30 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इस वाकये से भारत के आने वाले वक्त की तस्वीर साफ नजर आ रही है। इलाहाबाद की एक यूनिवर्सिटी में कौमी गीत और वंदे मातरम की मांग की वजह से इंतजामिया ने कई स्टूडेंट्स को मुअत्तल कर दिया है। वैसे भी भारत के तकरीबन नौजवान पढ़ाई पर कम तवज्जो दे रहे हैं।